तुम्हें लगता है कि जैन को कोई फर्क पड़ने वाला है? जैन कोई शाहजहां नहीं है कि वो ताजमहल तुम्हारे लिए बना दे। पर उसने मुझे जिंदा लाश की तरह एक कब्र में तो उतार ही दिया। उसने नहीं, तुमने। तुम आखिर चाहती क्या हो तेरी? जैन ने शादी कर ली, उसका बच्चा भी हो गया, उन दोनों की जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और तुम यहीं रुक चुकी हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहेल और कुरुतलैन हवेली गए, कोई फर्क पड़ा? नहीं। अम्मा को सिर्फ 9 लखे से इंटरेस्ट है, कोई फर्क पड़ा? आई डोंट थिंक सो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ता है। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये बस समझ नहीं आ रही कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम ये सब सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि आगे करना क्या है। तुम चाहती क्या हो तेरी? देखो, अगर तुम जैन के साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, पिक अप द फोन एंड कॉल हिम, लेकिन याद रखना उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो कोई जगह है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक ऑप्शन है, जैन को भूल जाओ और आगे सोचो, अपनी जिंदगी बनाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं। कौन से ऑप्शन है मेरे पास? अगर तुम दूसरी शादी का कह रही हो तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिर फजूल बातें कर रही हो। किस चीज की कमी है तुमने? मैं बच्चा नहीं दे सकती, सबसे बड़ी कमी यही है मेरे अंदर। फॉर गॉड सेक्स तेरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिसन, आई थिंक हमाद लाइक्स यू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये फजूल के अंदाजे क्यों लगा रही हो? ठीक है, फजूल के अंदाजे नहीं लगाती, हमाद नहीं तो कोई और सही। देखो, तुम एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एजुकेटेड लड़की हो, तुम पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में, आगे की फ्यूचर के बारे में सोचो प्लीज। Here's to hoping. ट्रस्ट मी। भाई बड़े चालाक हैं तुम्हारे बड़े अब्बू। हाँ, उन्होंने समझा हमारे बच्चे के नाम पे जमीन कर देंगे तो हम अपना हिस्सा ही नहीं मांगेंगे उनसे। आप फिक्र नहीं करें बड़ी अम्मी, मुझे अंदाजा है। मुझे तो लगता है रुहेल और कुरतुलैन को भी इसीलिए बुलाया होगा, वरना मुमताज कभी अपने बेटे बहू को ना आने देती है। ठीक कह रही हैं, पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं ये। बस तुम तो जैन अली जाके शहर से नौलखा ले आओ, बहुत हो गई। वैसे भी हर लिहाज से शफक का हक है उस पर। अम्मी, नौलखा मेरे पास रहे या तहरीम के पास, एक ही बात है। क्या मतलब? एक ही बात कैसे? ठीक है कि तहरीम इस घर की बहू है, लेकिन खानदान को वारिस तो तुम्ही ने दिया। बड़ी अम्मी, तहरीम इस घर की बहू है, उसे इस घर में ही होना चाहिए। मैं लेकर आऊंगा उसे। बहुत रह लिया उसने शहर में। वो क्यों आने लगी, क्या पता ना आए। और कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो? मैं समझता हूं कि तहरीम का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, वो जिम्मेदारी है मेरी। वो इस घर में ही आएगी। खैर, जो तुम्हारे जी में आए करो, मेरा दिल नहीं मान रहा। बाकी जैसे तुम्हारी खुशी। बेटा, तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। तुम बस अपना घर बनाना शुरू करो। घर बनवाना तो शुरू कर दूंगा मामू, बस मम्मी की थोड़ी टेंशन है मुझे। आपने खामखा अपने सर पे सवार किया हुआ है। एक बार घर बन जाएगा तो मामी भी खुश हो जाएंगी। बल्कि तुम सज्जाद को और मुमताज को अपने साथ ले जाना